दिखाई दे रहा है क्लियर ना? ओके। रास्ता आपका है जैसे जैसे ये आपने लिख दिया थीटा, ये है कोण, ठीक, दिखाई दे रहा है। फिर उसके बाद में आपको हमने बताया है सीधा कि 0 डिग्री, फिर उसके बाद में आपको हमने बताया 30 डिग्री, फिर आपको हमने बताया कि 45 डिग्री, फिर आपको हमने बताया 60 डिग्री, और फिर आपको हमने बताया 90 डिग्री। इतना मान आपको याद रखना होता है, ठीक। अब इनको हम ज्ञात कैसे करते हैं? एक मान अगर आपका निकल गया, जैसे आपने देखा कि साइन का मान अगर आप निकाल लेते थे तो काश का मान बहुत ही आसानी से आप ज्ञात कर लेते थे। साइन का आप मान निकाले तो काश का मान आप आसानी से निकाल लेते थे। तो अब उसके लिए हम लोग एक छोटा सा सिंपल साइड बनाते हैं। ये छोटा सा देखिएगा, अभी करते क्या है, ट्रिकबाजी याद रखने के लिए सबसे पहला त्रिकोणमितीय अनुपात जो होता है आपका वो साइन होता है, ठीक। पहला त्रिकोणमितीय अनुपात आपका साइन होता है, तो सबसे पहले हमें मान जो मिलेगा वो साइन का मिलेगा। तो कुछ मत कीजिए, सबसे पहले यहाँ तो आपका साइन लिखा ही है, साइन मान लो थीटा, ठीक। 0 के यहाँ 0 लिख दीजिए, 1 लिख दीजिए, 2 लिख दीजिए, 3 लिख दीजिए और 4 लिख दीजिए। ये आपको ट्रिकबाजी थोड़ा सा सेंस में रखना है कि 0 से लेकर 4 तक हमें लिखना है। फिर उसके बाद में सभी गिनतियों को, सभी संख्याओं को आप 4 से डिवाइड कर दीजिए। डिवाइड बाई 4, डिवाइड बाई 4, डिवाइड बाई 4, डिवाइड बाई 4, ये आपने डिवाइड कर दिया सभी को। अब जब डिवाइड करने के बाद में सभी के ऊपर अंडर रूट लगा दीजिए। तो अब यहाँ अंडर रूट लगा दिया आपने, यहाँ अंडर रूट लगा दिया आपने, यहाँ लगा दिया, यहाँ आपने लगा दिया, यहाँ आपने लगा दिया। तो अब यहाँ जो मान निकल के आएगा भैया आपका, ये जो मान निकल के आएगा 0, अगर किसी संख्या का जो हर है वो 0 है तो उसका मान 0 होगा। 1/4, 1 का वर्गमूल आपको 1 ही मिलेगा और 4 का वर्गमूल आपको प्लस माइनस 2 मिलता है, लेकिन यहां पर हम लोग माइनस नहीं लेंगे, ठीक। हाँ बताओ। हर में नहीं कहा हमने, अंश में कहा भैया। हर में 0 होगा तो इनफाइनाइट चला जाएगा। अगर अंश 0 है तो उसका मान 0 आएगा, और अगर अंश कहीं 0, ये हर कहीं 0 हो गया तो उसका मान इनफाइनाइट हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ देखो 1/4 का वर्गमूल, तो 1 का वर्गमूल आपको कक्षा 9 में एक फार्मूला बताया गया था कि अगर कहीं लिखा अंडर रूट ए बाई बी तो इसको आप लिखते हैं अंडर रूट ए अपान अंडर रूट बी, ठीक। ये 9th में फार्मूला आपने तीसरे चैप्टर में पढ़ा था। तो इसी फार्मूले के अकॉर्डिंग अब यहाँ देखिए 1 का वर्गमूल आपका प्लस माइनस 1 होता है और 4 का वर्गमूल आपका प्लस माइनस 2 होता है, लेकिन यहाँ पर आपको माइनस नहीं लेना, क्योंकि कोण जो होता है वो हमेशा एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में मेजरमेंट किया जाता है। तो अब इसका मान सीधा हो जाएगा 1/2, 2 1 कम 2, 2 दूना 4। अब इसका मान 1 का वर्गमूल तो 1 आ जाएगा और 2 का अंडर रूट 2 हो जाएगा। ऐसे यहाँ आ जाएगा आपका अंडर रूट 3/2। यहाँ लिखा है 4 से 4 कट जाएगा, आपका आएगा आपका 1, ठीक। तो ये साइन का मान निकल के आ गया। आई बात समझ में? साइन का मान निकल के आपका आ गया।
तो इसमें किसी को दिक्कत तो है नहीं, 0 लिख दीजिए, 1 लिख दीजिए, 2 लिख दीजिए, 3 लिख दीजिए, 4 लिख दीजिए और सभी को 4 से भाग कर दीजिए और वर्गमूल ले लीजिए। आराम के साथ आपको पहले त्रिकोणमितीय अनुपात का मान मिल जाएगा। कहां से? 0 से 90 डिग्री, 0 से 90 अंश तक। ठीक, 0 का मिलेगा, 30 का मिलेगा, 45 का मिलेगा, 60 का मिलेगा और 90 का मिलेगा। तो सभी का मान मिल जाएगा। ठीक, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम सारणी बनाते हैं कि अब सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान क्या क्या होगा और कैसे लिखेंगे। चलिए, सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान जो है वो क्या क्या होगा और कैसे हम लोग लिखेंगे उसके बारे में देखते हैं। यहाँ 0 डिग्री, यहाँ थीटा, अब ये सारणी आपको बनाना है, थोड़ी बड़ी सारणी होगी, साथ साथ में ही बनाइएगा। पहला त्रिकोणमितीय अनुपात आपका होता है साइन थीटा। पहला त्रिकोणमितीय अनुपात आपका साइन थीटा। साइन में अभी आपने निकाला, साइन 0 का मान 0 होता है, साइन 30 का मान 1/2 होता है, साइन 45 का मान 1/√2 होता है, साइन 60 का भी आपने निकाला √3/2 होता है, साइन 90 का मान आपने निकाला 1 होता है। ये साइन का मान निकाल के भी आपने बताया। अब आपको पता है कि साइन निकल गया तो काश भी मिल जाता है। तो अब काश का मान अगर आप निकालिए तो कुछ मत कीजिए, इसी को उठा के घुमा दीजिए। ठीक, ये आपका आगे आ जाएगा, यानी यहाँ हो जाएगा 1, यहाँ √3/2, यहाँ 1/√2, यहाँ 1/2, यहाँ 0 आ जाएगा। तीसरा आपका tan। अब tan निकालने के लिए बहुत सिंपल फार्मूला आपका, कुछ मत कीजिए, चाहे sin/cos लिख दीजिए, दोनों को भाग कर दीजिए इसे, sin/cos, 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 tan का मान मिल गया तो हो जाएगा tan थीटा = 0, 1/2/1/√3 तो हो जाएगा 1/√3, 2 से 2 कैंसिल, यहाँ इससे ये पूरा कैंसिल, 1 हो जाएगा, यहाँ 2 से 2 कैंसिल, √3 हो जाएगा और 1/0 मतलब इनफाइनाइट हो जाएगा। और इनफाइनाइट का ये सिंबल होता है पड़ा हुआ 1। मतलब इसको एक सिंपल तरीके से अगर सोचा जाए तो कोई ये इनफाइनाइट लिखा नहीं है, लेकिन इसको याद रखने के लिए इनफाइनाइट को हम लोग इस तरह लिख देते हैं। ठीक, चाहे इनफाइनाइट लिखिए चाहे अपरिभाषित लिखिए। अब आपको पता है कि tan का उल्टा काट होता है, तो अब tan को उठा के पलट दीजिए तो जो सबसे पीछे वो सबसे आगे आ जाएगा, √3, 1/√3 और 0। आपने काट tan को उठा के पलट दिया और काट का वैल्यू मिल गया। अगला स्टेप आपको sec मिलेगा और sec पता है कि cos का उल्टा होता है, cos का उल्टा होता है। sec आपको पता है कि cos का क्या होता है? उल्टा होता है। तो sec थीटा cos का उल्टा मतलब 1/cos, तो 1/cos मतलब 1/1 यानी 1/√3/2 यानी पलट जाएगा तो आएगा 2/√3, ये भी पलट जाएगा तो √2, ये भी पलट जाएगा तो 2 आएगा और ये आपका 1/0 तो इनफाइनाइट आएगा। ठीक, अब अगला आपका है कोसेक, क्योंकि 6 ही त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। क्यों होते हैं 6, ये भी हमने आपको बताया कि चूंकि त्रिकोणमितीय अनुपात जो है ये समकोण त्रिभुज के ऊपर अध्ययन किए गए, और समकोण त्रिभुज या कोई भी त्रिभुज हो तो उसमें केवल 3 ही भुजाएं होती हैं और 3 भुजाओं के आधार पर भुजाओं का टोटल 6 अनुपात बन सकता है, इसलिए त्रिकोणमितीय अनुपात 6 ही होते हैं। ठीक,
अगला आपका कोशेक। कोशेक अब इसी को पलट दीजिए चेक को, इनफाइनाइट 2 अंडर रूट 2 अपॉन अंडर रूट 3 1। ये आपको मिल गया। ठीक, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, क्योंकि उस दिन आपको क्वेश्चन हमने बताया था, आज केवल और केवल आपको फार्मूले लिखाने थे। हो गया स्क्रीनशॉट? ओके, हाँ तो लिख लीजिए, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम लोग जो क्वेश्चन करते हैं इसी के ऊपर, फिर हम लोग बढ़ जाएंगे चतुर्थांश की तरफ। अमरेंद्र कुमार यादव, अपना माइक बंद करो। चलिए, अब आप लोग नोट कर लिए होंगे शायद। चलिए, अब आपको एक एग्जाम्पल हम जैसे दिखाते हैं, छोटा सा एग्जाम्पल। जैसे आपसे पूछा जाए, भैया देखिएगा यहाँ, आपसे पूछा जाए कि साइन 60 अंश का मान ज्ञात कीजिए। साइन 60 अंश का मान ज्ञात कीजिए, अगर आपसे पूछा जाए तो आपको पता है ज्यादा दूर जाना ही नहीं है। अगर आपको मान याद है कि साइन 60 अंश का मान क्या होता है, तो आप तुरंत रख देंगे अंडर रूट 3/2, यही उत्तर हो गया। एक एक नंबर में इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। साइन 60 अंश का मान अंडर रूट 3/2, सीधा तुरंत बताए। मतलब ये मान है आपको, किसी ने अगर आपसे क्वेश्चन पूछा बोला तो तुरंत आप बता दीजिए कि साइन 60 का मान इतना होता है, cos 60 का मान इतना होता है, tan 60 का मान इतना होता है। मतलब ये याद होना चाहिए कि तुरंत ऑटोमेटिक आप जैसे उधर से क्वेश्चन निकला वैसे आपका जवाब निकलना चाहिए तुरंत। ठीक, ये याद होना चाहिए। और एक वैल्यू बढ़ते हैं हम लोग, एक क्वेश्चन और लेते हैं। जैसे आपसे कह दिया जाए, कहा जाए सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए कि, सिद्ध करने के लिए कहा गया आपसे कि सिद्ध कीजिए कि साइन 30 कोसेक 30 टैन 30, साइन 30 कोसेक 30 टैन 30 टैन 30। अमरेंद्र जी अपना वॉइस अपना बंद कर लीजिए। इक्वल टू 1/√3, ये आपको सिद्ध करना है। साइन 30 इंटू कास 30 इंटू टैन 30 बराबर 1/√3। तो अब यहाँ देखिए, आपको पता है कि कभी भी जब हमें प्रूफ करना होता है
तो उसमें LHS होता है और RHS होता है, यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, यानी दायां पक्ष और बायां पक्ष इस रूप में होते हैं। तो हम लोग हमेशा ज्यादातर करते क्या है कि देखते हैं कि इसका LHS बड़ा है, इधर वाला LHS है और इधर वाला RHS है। मतलब बड़ा होने का ये हुआ कि बड़ा कौन लिखा है, ये नहीं कि कौन बड़ा, मतलब लिखा दूर तक कौन है। तो अब ये देखा आपने कि LHS बड़ा लिखा है देखने में, तो इसी को आप तोड़ना शुरू करते हैं। अगर RHS लिखा होता तो RHS को तोड़ना शुरू करते। ठीक, तो अब यहाँ LHS आपने ले लिया, LHS दिया है आपका भैया साइन 30 डिग्री, कोसेक 30 डिग्री, टैन 30 डिग्री, ये आपका LHS दिया है। ठीक, अब देखिए यहाँ छोटी सी कंडीशन, साइन 30 का वैल्यू आपको पता है, कोसेक 30 का वैल्यू आपको पता है और टैन 30 का वैल्यू आपको पता है। साइन 30 का वैल्यू अभी हमने निकाला है कि साइन जो 30 का वैल्यू होता है वो 1/2 होता है इंटू कोसेक 30 का वैल्यू आपको भी हमने निकाल के दिखाया कि ये होता है 2 और टैन 30 का वैल्यू होता है 1/√3। 2 से 2 कैंसिल हो गया, बचा क्या आपका 1/√3 और यही है क्या RHS है, यही आपका RHS। तो इसे लिखेंगे LHS = RHS, हेंस प्रूव। ये आपका सिद्ध हो गया जी। बताया हमने आपको बहुत पहले से कि जो बड़ा लिखा होता है देखने में आप उसको लेके चलिए। RHS लेंगे तब भी आपका सिद्ध हो जाएगा, लेकिन अब RHS में आपको ये देखना होता है कि आपको इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए अपने ऊपर कि इसमें हमें किस संख्या से गुणा करना है, किस संख्या से भाग करना है, ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए। तो अभी वो कॉन्फिडेंस है नहीं, इसलिए आप सीधा पकड़ के चलिए कि जो बड़ा हो, बड़ा होने का मतलब जो लंबा लिखा हो उसी को आप तोड़ तोड़ के छोटा कीजिए और आपका उत्तर आ जाएगा। आई बात समझ में? स्क्रीनशॉट ले लो फट से, चलते हैं अगले टॉपिक पर। चलिए अब आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ऐसे ही क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज में मिलेंगे, आप हम लोग एक्सरसाइज अपना करते रहिएगा, वैल्यू निकाल निकाल के रखना है। अब हम लोग चतुर्थांश की तरफ बढ़ते हैं कि चतुर्थांश क्या होते हैं। वैसे हमने आपको हिंट दिया है इसके बारे में पहले ऑनलाइन क्लास में, लेकिन फिर देखते हैं, फार्मूला भी हमें लिखना है। समतल के बारे में हम लोग जानते हैं। समतल ऐसा एक पृष्ठ होता है जहां पर हम किसी द्विविमीय आकृति को प्रदर्शित कर सकते हैं, तो उस तल को समतल कहा जाता है। बताते हैं कि समतल में अगर दो रेखाओं को परस्पर लंबवत प्रतिच्छेदी करवा दें, दो रेखाओं को लंबवत प्रतिच्छेद करवा दें अगर, तो वह उस तल को 4 बराबर भागों में बांटती है और प्रत्येक भाग एक चतुर्थांश कहलाता है। देखिएगा यहाँ
कुछ कोणों में संबंध, कोणों में संबंध, जैसे देखिए ले लेते हैं, ये आपकी एक है, एक ही है, आप पढ़े भी हैं, जो कार्तीय तल आपके उसमें था निर्देशांक ज्यामिति में थोड़ा सा, इसको आप एक्स एक्सिस कहते थे, इसको वाई एक्सिस कहते थे। इधर आप चाहे एक्स डैश मानिए और इधर आप वाई डैश मानिए, इसको आप मूल बिंदु कहते थे। ठीक, तो ये बोर्ड जो है आपका, इसको समझिए कि तल है। ठीक, इसको समझिए तल है। अब यहाँ पे दो परस्पर लंबवत रेखा है, लंबवत का मतलब एक दूसरे से 90 अंश के कोण पर काटती हुई दो रेखाएं परस्पर लंबवत कहलाती हैं। दो रेखाएं परस्पर लंबवत आपने खींच लिया, यह 4 भागों में बांटना शुरू कर दिया तल को, एक भाग ये, दूसरा ये, तीसरा ये और चौथा ये, आपका 4 भागों में बांटना इसने शुरू कर दिया। अब 4 भागों में जब इसने बांटना शुरू कर दिया तो देखिएगा कोण का मेजरमेंट, कोण को जो मापा जाता है वो हमेशा एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, सुई, घड़ी की सुई की विपरीत दिशा यानी उल्टे क्रम में मापते हैं। तो इधर से मापा जाता है, इधर से मापा जाता, इधर से मापा जाता, इधर से मापा जाता। यह आपका होता है प्रथम चतुर्थांश, प्रथम चतुर्थांश। यह होता है आपका द्वितीय चतुर्थांश, यह होता है आपका तृतीय चतुर्थांश और यह होता है आपका चतुर्थ चतुर्थांश। इसमें हमने आपको बताया था कि एक सिंपल तरीका याद रखिएगा, ए एस टी सी, ठीक, ए एस टी सी मतलब ऑल पॉजिटिव आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, ये फॉर ऑल पॉजिटिव यानी सभी धनात्मक, सभी धनात्मक। यस, यस फॉर साइन, और साइन का अपोजिट होता है कोशक, तो साइन और कोशक धनात्मक, साइन कोशक पॉजिटिव, बाकी निगेटिव है ना, बाकी निगेटिव, ये सिंपली तौर पे याद रखने के लिए। टी फॉर टैन, और टैन का उल्टा होता है काट, ठीक, तो टैन और काट ये आपके पॉजिटिव होंगे, बाकी निगेटिव होंगे। ऐसे यहां सी, सी फॉर कास, कास का उल्टा सेक, तो यहाँ पे आपका कास और सेक ये आपके पॉजिटिव होंगे और बाकी आपके निगेटिव होंगे। मतलब कहने का ये हुआ कि अगर प्रथम चतुर्थांश हम कैसे पता करें कि ये प्रथम चतुर्थांश में है, अगर कोई कोण दिया गया है आपका और वो 0 से 90 के बीच में है, 0 से 90 के बीच में है, तो वह प्रथम चतुर्थांश में है। अगर 90 से ज्यादा है और 180 से कम है तो वह द्वितीय चतुर्थांश में है, और अगर 180 से ज्यादा है और 270 से कम है तो वह तृतीय चतुर्थांश में है, और अगर 270 से ज्यादा है और 360 से कम है तो वह आपका चतुर्थ चतुर्थांश में होगा। ठीक, प्रथम चतुर्थांश में एक और 360 प्लस भी आता है, तो 360 प्लस के लिए भी हम लोग निकालते हैं, ज्ञात करते हैं। यानी जो प्रथम चतुर्थांश होता है, प्रथम चतुर्थांश, इसमें अगर कोई कोण दिया गया है तो उसका मान जो है 0 से बड़ा होता है, 0 से बड़ा होता है लेकिन 90 से छोटा होता है। 0 से बड़ा, 90 से ठीक छोटा। कहने का मतलब ये हुआ कि थीटा लेस देन 90 एंड ग्रेटर देन 0,
या फिर ये कहिए थीटा ग्रेटर देन 0 लेस देन 90, मतलब 0 से बड़ा है और 90 से छोटा है। ऐसे द्वितीय चतुर्थांश जो आपका है, द्वितीय चतुर्थांश में देखिएगा 90 से ये ज्यादा होता है और 180 से ये कम होता है। यह द्वितीय चतुर्थांश हो गया आपका। ठीक, तृतीय चतुर्थांश जो आपका होता है वो 180 से ज्यादा होता है और 270 से कम होता है। चतुर्थ चतुर्थांश जो आपका है ये 270 से अधिक होता है और 360 से कम होता है। तो ये चारों चतुर्थांश आपके हो गए। ठीक, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए भाई, नहीं तो टाइम भी ओवर होने जा रहा है। स्क्रीनशॉट लीजिए, इसमें फार्मूले हम आपको लिखाना शुरू करें, प्रथम चतुर्थांश के अकॉर्डिंग, द्वितीय चतुर्थांश के अकॉर्डिंग, तृतीय चतुर्थांश के अकॉर्डिंग। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया। अब देखिएगा इसमें एक कंडीशन हम लोग अप्लाई करते हैं कि अगर कहीं पर नाम 90 का आ जाता है, अगर कहीं पर नाम 90 का आएगा, इसमें 180 का आएगा, 270 का आया है और 360 का आया है। ठीक, तो 90 और 270 में त्रिकोणमितीय अनुपात जो हैं वो अपने अगल बगल के अनुपातों से बट जाते हैं, मतलब उसी के अनुसार बदलते हैं। अगर 90 कहीं लिखा है और 270 कहीं लिखा है तो वह जस्ट साइड में अपने, मतलब अगर साइन है तो साइन के साथ काश में बदलते हैं, टैन है तो काट में बदलते हैं, सेक है तो कोशिक में बदलते हैं। यानी 90 और 270 में बदलाव होता है, लेकिन 180 और 360 में कोई परिवर्तन नहीं होता। जब 180 और 360 गिनती उसमें दिखाई देगी तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। आई बात समझ में? इतना हमें ध्यान में रखना है कि 90 और 270 आ रहा है जी। 90 वाला जो है भैया, जैसे कहीं आपने लिखा साइन 90 प्लस माइनस समथिंग, कुछ भी लिखा ना, तो यहां देखो 90 दिखाई दे रहा है। तो अगर 90 दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब साइन सीधा बदल जाएगा काश में। आई बात समझ में? साइन सीधा बदलेगा काश में। और अगर कहीं पर यह लिखा होता कि साइन 180 प्लस माइनस थीटा, तब ये कुछ नहीं बदलाव होता, साइन का साइन ही पड़ा रहता, बशर्ते इस चतुर्थांश के चिन्हों के अनुसार। मतलब साइन का साइन ही रहेगा, लेकिन इस किस चतुर्थांश में है उसमें साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है कि निगेटिव होता है, उसके अनुसार चिन्ह लगाए जाते। ठीक है। अगला हमने आपको कहा 270 में, ये चाहे आपका 90 लिखा रहे या 270 लिखा रहे तो बदलेगा आपका, पक्का है। लेकिन अगर 180 या 360 लिखा रहे तो नहीं बदलेगा, ये भी पक्का है। यानी ये ध्यान रखना है आपको कि 90 अगर लिखा है और 270 अगर लिखा है तो उसमें जरूर ये बदलेगा, लेकिन 180 और 360 लिखा है तो कोई बदलाव नहीं होने वाला। साइन का साइन ही रहेगा, काश का काश ही रहेगा। ठीक, अगर 90 है 270 है तो बदल जाएगा, साइन का काश में बदलेगा, काश का टैन में बदलेगा, सेक का कोसेक में बदलेगा, मतलब इस तरह बदलाव होगा। लेकिन अगर 180 और 360 में दिया है तो कोई बदलाव नहीं होगा। ये आपको ध्यान रखना है कि 180 और 360 नजर आया तो निधड़क बैठिए, कोई टेंशन नहीं कि हाँ साइन काश में बदलेगा। लेकिन 90 और 270 कहीं अगर आ गया तो बदलेगा, ये पक्का। ठीक, अब कैसे बदलेगा उसके लिए लगभग आपको 56 फार्मूले लिखने हैं। ठीक, ये तो आपने लिख लिया होगा। हटाते हैं
भाई सप्ताह में केवल मंडे को आपको मिलता है पढ़ने के लिए, तो आप लोग शांति रूप से पढ़ लीजिए। चलिए अब देखते हैं हम लोग, सबसे पहले बात करते हैं प्रथम चतुर्थांश की। प्रथम चतुर्थांश, फर्स्ट, जी जी जी, अभी उसको रिमूव कर देंगे। अमरेंद्र अपना माइक म्यूट कर लो भाई, नहीं तो रिमूव कर देंगे हम यहीं से भी। हाँ, अमरेंद्र कुमार यादव। चलिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट, प्रथम चतुर्थांश। प्रथम चतुर्थांश में अभी हमने आपको बताया भैया कि इसमें जो कोण होते हैं, जैसे आपने मान लिया कि थीटा कोण है, तो थीटा कोण आपने कहा कि 0 से ये बड़ा होगा, 0 से ये बड़ा होगा और 90 से ये छोटा होगा, यह आपने बताया। तो अब यहाँ पे दो स्थितियां निकल के आई। पहली स्थिति आपकी ये निकली कि 90 से छोटा होगा, इसका मतलब 90 में कुछ कम होगा, है ना। और 90 में कुछ कम होगा तो यहाँ कंडीशन बना 90 माइनस थीटा, 90 में कुछ कम कर दिया, है ना, 90 माइनस थीटा। और अभी हमने आपको दिखाया था कि जब यहां से चलना शुरू किया आप और यहाँ 360 कंप्लीट किए और 360 से कुछ ही ज्यादा जैसे होगा तैसे फिर पहले चतुर्थांश में पहुंच जाओ, है ना। तो यहाँ पर या 360 प्लस थीटा, यह दोनों कोण अगर आपके दिए गए हैं, मतलब 360 प्लस थीटा, जैसे देखो यहाँ ये इतना चले आप 90 अंश, इधर और चले 180 हो गया, इधर और चले 270 हो गया, इधर चले 360 हो गया। अब यहाँ पे कौन सा चौथा चतुर्थांश है ना, और जैसे 360 से थोड़ा सा आगे जाओगे तुरंत ये पहले चतुर्थांश में पहुंच जाओगे, है ना। तो पहले चतुर्थांश में पहुंचोगे तो कैसे पहुंचे, 360 से कुछ ज्यादा हुआ। अब कुछ ज्यादा होने का मतलब हुआ कि 360 में कुछ जुड़ा, चाहे 10 अंश जुड़ा लेकिन जुड़ा, तो 360 में हमने थीटा जोड़ दिया और यहाँ आपका चाहे 90 माइनस थीटा। तो इन दो लोगों के अनुसार आपके यहाँ 12 फार्मूले बन के तैयार हो जाएंगे। देखिए, पहली कंडीशन हम लोग लेके चलते हैं 90 माइनस थीटा। पहला फार्मूला छोटा सा सिंपल, साइन 90 माइनस थीटा, दूसरा कास 90 माइनस थीटा, तीसरा tan 90 माइनस थीटा, चौथा काट 90 माइनस थीटा, पांचवा सेक 90 माइनस थीटा और छठा आपका इसमें बना कोसेक 90 माइनस थीटा। अब इनका मान लिखते हैं। तो प्रथम चतुर्थांश में है सब धनात्मक होगा, ये आपको पता है, लेकिन हमने कहा था कि अगर 90 का नाम आपने सुन लिया, 90 दिखाई दे दिया, तो साइन बदलेगा काट में, टैन बदलेगा काट में, काट बदलेगा टैन में, कास बदलेगा साइन में, सेक बदलेगा कोशेक में और कोशेक बदलेगा सेक में। यानी सीधे तौर पे यहाँ देखिए, साइन 90 माइनस थीटा पहले चतुर्थांश में है, साइन 90 दिया है तो सीधा बदल गया कास में, कास थीटा हो गया, कास है सीधा बदल गया साइन में, साइन थीटा हो गया, टैन है सीधा बदला काट में, काट थीटा हो गया,
काट है सीधा बदला टैन में, टैन थीटा हो गया। सेक है, सेक बदलेगा कोसेक में, कोसेक थीटा हो जाएगा। जस्ट अपने अगल बगल से बदलेगा, और कोसेक है तो सेक थीटा हो जाएगा। ये सेक थीटा हो जाएगा। देखिए यहाँ साइन 90 माइनस थीटा मतलब कास थीटा, कास 90 माइनस थीटा मतलब साइन थीटा, टैन 90 माइनस थीटा मतलब काट थीटा, काट 90 माइनस थीटा मतलब टैन थीटा, और सेक 90 माइनस थीटा मतलब कोसेक थीटा, और कोसेक 90 माइनस थीटा मतलब सेक थीटा। तो इतनी चीजें हैं आपकी। अब चलिए नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट डे।